दोस्तों आखिर कैसा होगा 2021 का नया साल? क्या ये भी 2020 जैसा एकदम भयानक साबित होगा या फिर कुछ और? अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सवाल हमसे पूछने से बेहतर होगा कि आप सिम्पसन्स कार्टून सीरीज देख लीजिए, क्योंकि उसे देखकर काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। हाँ दोस्तों, वो सब बातें एक तरफ ठीक है, लेकिन आप में से कुछ ही लोग कंट्रोवर्शियल इकोनॉमिस्ट मैगजीन के बारे में जानते होंगे। या दोस्तों, जो भी लोग इस चैनल से काफी ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं वो ये सब चीजों के बारे में काफी अच्छी तरह से जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन जिन्हें नहीं पता उन लोगों के लिए बता दूं कि ये इकोनॉमिस्ट वालों ने काफी सारी मैगजीन्स को रिलीज कर रखा है। लेकिन ये लोग इस मैगजीन के फ्रंट पेज को कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं जिसमें आने वाले हर नए साल की कुछ ना कुछ हाईलाइट्स को दर्शाया जाता है। इनफैक्ट हम इसे एक तरीके की प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने 2018, 19 एंड 2020 को लेकर काफ़ी सारे मैगजीन कवर्स को रिलीज़ किया था। इवन 2020 के मिड में भी काफ़ी सारे कवर्स रिलीज़ हो चुके हैं। एंड गेस व्हाट, सिंपली इनके कवर्स पर दिखाई गई हर वो हाइलाइट्स रियलिटी में सच साबित होती हुई नजर आ चुकी है। और रिसेंटली इन लोगों ने एक ऐसे ही मैगजीन कवर को रिलीज़ किया है साल 2021 को लेकर के, जिसका फ्रंट पेज पूरी तरह से एक प्लानिंग्स को दर्शाता है, एक हिडन तरीके से, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो उस कवर पेज को। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में और 2021 के इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर को डिकोड करते हैं एंड पूरी तरह से हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने डेफिनेटली कई लोगों से सुना ही होगा कि 2020 सबसे ज़्यादा भयानक सालों में से एक बन चुका है। बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं, इनफैक्ट आपने खुद भी कहा ही होगा विदाउट इवन रियलाइजिंग। लेकिन मेन बात तो ये आती है कि ऑलरेडी हमने इकोनॉमिस्ट के रिलीज़ किए गए मैगजीन को डिकोड किया था 2019 के एंडिंग में, जिसमें क्लियरली ये समझ आ गया था कि 2020 का साल बहुत ही भयानक और ख़राब होने वाला है। एंड एक्चुअल में ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने मिली इस पूरे साल भर में, जिसे आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इनफैक्ट हम सब मिलकर इसे एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी भी 2020 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच इन इकोनॉमिस्ट वालों ने एक और मैगजीन को रिलीज़ किया है, जिसका फ्रंट कवर की हेडलाइन से ये पता चलता है कि 2021 में कौन से इवेंट्स अपनी जगह बनाने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब इस कवर को पूरी तरह से डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो कवर में हमें एक कैसीनो मशीन देखने मिलती है, जिसका एक्चुअल यूज आप ऑलरेडी जानते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग में ही देखने मिलता है। और इस मशीन को कॉमनली स्लॉट मशीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जिस तरह से स्लॉट मशीन को दिखाया जा रहा है 2021 से रिलेट करके, इससे तो यही साफ लगता है कि साल 2021 एक तरह से ईयर ऑफ गैम्बलिंग हो सकता है। मीन्स कि ये साल में कुछ तो भी लॉस होने वाला है या फिर कुछ तो भी प्रॉफिट। अब ये सब क्या है, मतलब फायदा और नुकसान, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, तो आइए उन्हें समझने के लिए इन स्लॉट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको इस स्लॉट मशीन के राइट साइड में एक बार दिख रहा होगा, जिसे पुल करके इस मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बार के ऊपर एक अर्थ का सिंबल बताया गया है। मीन्स के मतलब साफ है कि कुछ ऐसी चीजें की जाएगी जिसके वजह से ये सब इवेंट्स जो आप स्लॉट्स में देख रहे हो वो सब हो सकते हैं। मतलब कि अर्थ को एक तरह से कंट्रोल करता हुआ दिखाया जा रहा है इस पूरे कवर में। एक तरह से अगर आप देखोगे एक नज़रिए से तो आपको ये बातें समझ आ सकती है। दोस्तों, अब इस मशीन के सबसे पहले स्लॉट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऐसा सिंबल बनाया गया है जिसके नाम पर आज पूरा 2020 का साल सबसे ज़्यादा वर्स्ट माना जाता है, और वो है कोविड का सिंबल। लेकिन ये सिंबल एक मूवमेंट में है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से एक अभी तक रिजल्ट्स यहाँ पर शो अप नहीं हुए हैं। मतलब कि कोविड पूरी तरह से 2021 में ख़त्म होगा या और ज़्यादा हावी होगा, ये कोई नहीं कह सकता। अब दूसरा सिंबल अगर हम देखें तो यहाँ पर सीरिंज का शो किया गया है, जो एग्जैक्टली कोविड सिंबल के नीचे दिखाया गया है। तो दोस्तों, मे भी हो सकता है कि ये सीरिंज के सिंबल से ये दर्शाना चाहते हो कि 2021 में वैक्सीन पूरी तरह से रिलीज कर दी जाएगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है स्लॉट मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वो होता है एक कॉइन। बिना कॉइन के स्लॉट मशीन को ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप देख रहे होगे इस कवर पर कि यहाँ पर कॉइन एंटर करने के लिए एक स्लॉट को भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिसके ऊपर एकदम बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि इंसर्ट स्टिमुलस फंड्स। दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर आपको जो भी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर आपको जो भी चीज़ें दिखती है, हम उसे ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि मतलब इनने रैंडमली यहाँ पर पुट कर दियो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जाती है ना, वो एकदम मीनिंग के साथ, एकदम मतलब के साथ लिखी जाती है। ऐसा कोई भी चीज़ें रैंडम नहीं होती यहाँ पर। तो दोस्तों, आप समझते कि स्टिमुलस फंड्स होता क्या है?
दोस्तों स्टिमुलस फंड्स एक ऐसे फंड्स को कहते हैं जिसकी मदद से देश की गिरती हुई इकोनॉमी को संभाला जा सकता है। ये आप डेफिनेशन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो प्रॉपरली। और ऐसे हालात में आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया के हर एक देश में इकोनॉमी का क्या हाल बना हुआ है। तो हो सकता है कि ये कवर में ऐसा बताना चाहते हो कि 2021 में कुछ और ऐसे हालात बन सकते हैं जो इकोनॉमी को और काफ़ी हद तक गिरा देंगे एंड देन कंट्रीज़ अपने स्टिमुलस फंड्स के साथ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो अपनी देश की इकोनॉमी संभालना है। तो किसी भी तरह से स्टिमुलस फंड्स को यूज़ करके ये अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। दोस्तों अब इसी स्लॉट में आप एक मास्क पहना हुआ इमोजी देख सकते होगे, जिसकी मदद से शायद ये लोग ये बताना चाहते होंगे कि 2021 के साल में मास्क वगैरह लोगों के लिए काफ़ी हद तक आम होने वाले हैं। और ऐसा ही मे भी हो सकता है कि ये सब पूरा साल भर चलता रहे, जब तक तो नया इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कि 2022 में क्या होने वाला है। और इसी के नीचे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है, जिसका सिंपली ये मतलब बनता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि अगर इस स्लॉट को अगर एक तरह से हम देखें तो ये हेल्थ और मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन मार्क को लेकर शायद ये लोग ये बताना चाहते होंगे कि इस बीमारी को लेकर और क्या परेशानी आ सकती है इन 2021। ये अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कोई नहीं जानता कि इस बीमारी से रिलेटेड, ये हेल्थ से रिलेटेड और क्या तकलीफ़ें आ सकती है, क्या परेशानी आ सकती है, कोई नहीं पता लगा सकता। दोस्तों अब बढ़ते सेकेंड स्लॉट की ओर। अब इस स्लॉट में अगर हम देखें तो 4 तरह के फेमस लोगो दिखाए गए, जैसे कि टिकटॉक, अमेरिकन फ्लैग, जो बाइडेन स्माइल करता हुआ और एक ऐसा सिंबल जो एक जंग को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अगर हम टिकटॉक की बात करें तो भारत में ऑलरेडी ये बैन हो ही चुका है और अमेरिका में भी इसे बैन करने पर काफ़ी डिस्कशंस चल रहे थे रिसेंटली। मीन्स कि 2020 में टिकटॉक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में चल रहा था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पसेस, और अभी भी कुछ कंट्रोवर्सी से हट नहीं गया है। मीन्स कि अभी भी है ही ये कंट्रोवर्सीज में। तो मे भी ये सबसे शायद ये लोग ये बताना चाहते होंगे कि टिकटॉक की ग्रोथ जिस तरह हो रही थी 2020 में, वैसे ही 2021 में भी इसकी ग्रोथ होते रहेगी, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी। क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो जो सेकंड वाला स्लॉट है ना, ये पूरी तरह से रुक चुका, मतलब ये सेकंड स्लॉट का एक प्रॉपर रिजल्ट दिखा दिया गया है। तो यहाँ पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राइज ऑफ टिकटॉक हो रहा है। दोस्तों अब अगर हम देखें टिकटॉक के जस्ट अबोव तो एक टैड अमेरिकन फ्लैग को दिखाया गया है, जो सिंपली यूएस की बर्बादी को दर्शा रहा है, दैट इज फॉल ऑफ अमेरिका। और इसी के जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो एक स्माइल करता हुआ जो बाइडेन दिखाया जा रहा है। और हम जानते ही है कि यूएस की प्रेसिडेंटशिप अब बाइडेन के हाथों में आ ही चुकी है। मे भी ये लोग ये बताना चाहते होंगे इस पूरे सिनेरियो से कि बाइडेन और फॉल ऑफ अमेरिका का कुछ तो रिलेशन होने वाला है 2021 में, क्योंकि बाइडेन वॉर्स को सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। आप कुछ आर्टिकल्स अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। और बाइडेन के जस्ट ऊपर अगर आप देखो तो एक जंग को रिप्रेजेंट करता हुआ सिंबल दिखाया गया है, जो पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एक दूसरे से पूरी चीज़ों को रिलेट करो तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी आपको। दोस्तों आपको क्या लगता है सेकेंड स्लॉट को देख करके, क्या 2021 में कोई ऐसे जंग के आसार नज़र आ सकते हैं जिसके वजह से अमेरिका का फॉल हो सकता है? क्या सोचते हो आप लोग, ऐसा कुछ होने वाला है भी या नहीं? ये खैर ये सब तो तभी पता चलेगा, लेकिन जब तक आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों अब बढ़ते थर्ड स्लॉट की ओर। अब इस स्लॉट में अगेन 4 सिंबल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि चाइनीज फ्लैग, विंड टर्बाइन, डॉलर एंड फिर से एक क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले ही इस वायरस से अफेक्ट हुई, एंड वो इकलौता ऐसा एक देश है जिसने कुछ ही महीनों में अपने आप की जल्दी रिकवरी भी कर ली। तो मे भी चाइनीज़ फ्लैग को दिखाया जाने का ये मतलब हो सकता है कि जैसे चाइना ने अपने आप की ग्रोथ की है 2020 में बहुत ही जल्दी, वैसी ही ग्रोथ उसकी 2021 में भी देखने मिल सकती है। सिंपल भाषा में हम इसे राइज ऑफ चाइना कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला स्लॉट भी एक तरीके से मूवमेंट में है। तो आप देख सकते होगे कि चाइना हल्के हल्के से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, और भी कई सारे इस चीज़ के मतलब निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है इसे देखकर नीचे कमेंट करते जाइएगा। अब इसके जस्ट ऊपर अगर हम देखें तो एक विंड टर्बाइन दिखाया गया है, जिसका ये मतलब हो सकता है कि 2021 के साल में रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इन सब के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब कि होगा ये कि पेट्रोल एंड डीजल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं डॉलर्स के रेट पर देखने मिल सकता है।
क्योंकि डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी है और ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही की जाती है। आपने देखा ही होगा, ये एक यूनिवर्सल करेंसी है। और ऐसे ही अगर आप विंड टर्बाइंस के जस्ट ऊपर देखो तो आपको एक डॉलर का सिंबल देखने मिलेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं ये विंड टर्बाइंस एंड डॉलर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एंड देन उसके बाद अगेन एज यूजुअल एक क्वेश्चन मार्क को दिखा दिया गया है, जिसका सिंपली यही एक मतलब होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट। मतलब कि अब डॉलर की रेट गिर जाए उसके बाद क्या होगा, ये भी एक अनप्रिडिक्टेबल है, जैसा इसके पहले वाले स्लॉट में हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क्स ही सबसे ज़्यादा डेंजरस साइंस में से एक नज़र आ रहे हैं मुझे तो। दोस्तों अब जैसे कि लास्ट स्लॉट में अगर हम देखें तो जो वायरस फैला हुआ है उसका एक राइज दिखाया जा रहा है। अब जैसा कि ये मूवमेंट में है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहीं पर फ्रीज होगा या इसकी जगह पर कुछ और आने वाला है। और साथ ही में अगर इसके ऊपर हम देखें तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एप्लीकेशन का लोगो दिखाया गया है, वो है जूम एप्लीकेशन। तो अब मे बी इनका बताने का ये इंटेंशन हो कि 2021 के साल में भी लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते रहेंगे इस एप्लीकेशन की मदद से। ये एक इंटेंशन इनका हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि यही सब होगा, हम इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या क्या तरह से मीनिंग निकल सकते हैं। दोस्तों इस जूम ऐप के जस्ट ऊपर आपको एक ट्री में फायर लगा हुआ सिंबल देखने मिलेगा और इससे एक ही चीज़ समझती है, वो है नेचुरल डिजास्टर। मतलब कि 2021 में नेचर में कुछ आग लगने जैसे इवेंट्स देखने मिल सकते हैं। दोस्तों अब लास्ट सिंबल में ग्राफ दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका कुछ और भी मीनिंग्स निकल सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन और एक्सेट्रा कई सारी चीज़ें। दोस्तों इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि इकोनॉमीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है इस वायरस से ऑलरेडी। तो मे भी ये लोग ये बताना चाहते होंगे कि 2021 में लोगों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसी सब चीज़ें मैगजीन कवर में इन लोगों ने इंक्लूड कर रखा है और जितने इजी और सिंपल मेथड से मुझसे हो सका उतना मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया इसे डिकोड करने में। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कैसा होगा 2021 का नया साल, और आप लोग इस पूरे इकोनॉमिस्ट मैगजीन कवर्स के बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फैक्ट्स डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.